पिछले वीडियो में आपने देखा कि आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान हस्बैंड के सीमेन सैंपल को एंड्रोलॉजी लैब में प्रिपेयर करके आईवीएफ लैब में उचित तापमान पर तब तक रखा जाता है जब तक फर्टिलाइजेशन का सही समय न हो। फर्टिलाइजेशन का सही समय आने पर इस प्रिपेयर्ड सीमेन सैंपल का इस्तेमाल कर आईवीएफ या इक्सी प्रक्रिया के जरिए अंडों को फर्टिलाइज किया जाता है। आइए समझते हैं कि आईवीएफ या इक्सी इन दोनों प्रक्रियाओं में क्या अंतर है। जब सीमेन सैंपल नॉर्मल हो यानी कि स्पर्म का काउंट, उसकी मोटिलिटी या गतिशीलता या स्पर्म की मॉर्फोलॉजी या उसकी क्वालिटी नॉर्मल हो, तब आईवीएफ प्रक्रिया के जरिए फर्टिलाइजेशन किया जाता है। आईवीएफ प्रक्रिया में प्रिपेयर्ड सीमेन सैंपल को पर्याप्त मात्रा में एग सेल के आसपास एक पिपेट के जरिए छोड़ दिया जाता है। अब इस डिश को इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है। इन हजारों स्पर्म्स में से कोई भी एक हेल्दी स्पर्म अब एग को फर्टिलाइज करता है। अब समझते हैं इक्सी यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस प्रक्रिया के द्वारा फर्टिलाइजेशन क्यों और कैसे किया जाता है। इक्सी उन केसेस में किया जाता है जहां सीमेन सैंपल नॉर्मल ना हो या उन केसेस में जहां पिछले आईवीएफ साइकिल्स में आईवीएफ द्वारा फर्टिलाइजेशन करने के बावजूद नतीजा न मिला हो। इक्सी प्रक्रिया के दौरान एक स्पेशलाइज्ड मशीन के रोबोटिक आर्म्स के जरिए एक हेल्दी स्पर्म को नीडल में उठाया जाता है, फिर इसे एक एग सेल के अंदर या एक ओवम के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इक्सी की प्रक्रिया पूरी होने पर इन इंजेक्टेड एग्स को इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है। फर्टिलाइजेशन चाहे आईवीएफ से हुआ हो या इक्सी से, इस प्रोसेस के 16 से 18 घंटे बाद एम्ब्रियोलॉजिस्ट इंक्यूबेटर से इन डिशेस को निकालते हैं और एक माइक्रोस्कोप के जरिए चेक करते हैं कि एग्स या ओवम सक्सेसफुली फर्टिलाइज हुए हैं या नहीं। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन चेक या 2PN चेक कहते हैं। अगले वीडियो में समझेंगे कि कैसे सिंगल सेल का एग एक मल्टीपल सेल्स का एम्ब्रियो बनता है और समझेंगे कुछ बेसिक्स इंक्यूबेटर के बारे में।